देखें आज हमारा प्रैक्टिकल होने जा रहा है हार्ट के मुतालिक। हार्ट के मुतालिक प्रैक्टिकल करने से पहले हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के मुतालिक जानेंगे, ठीक है, समझेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस की जाने जाएंगे। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो हार्ट के मुतालिक है। किसके मुतालिक है? हार्ट, ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल। ह्यूमन हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, एक मसल मस्कुलर ऑर्गन है और इसका काम क्या है? टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमारे जिस्म में पूरे ब्लड को क्या करना? पंप करना, ठीक है। हमारे जिस्म में ब्लड की पंपिंग का जो काम है वो किसके सर है? हार्ट के सर है, ठीक है ना सर। यानी कि हार्ट हमारे जिस्म में ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन है, ठीक है। और ये कौन सी कैविटी में मौजूद है? चेस्ट कैविटी में। हमारा जो चेस्ट कैविटी है बीचों बीच, ठीक है ना। हार्ट की जो मौजूदगी है, हार्ट की जो लोकेशन है वो कौन सी कैविटी में है? चेस्ट कैविटी में। ये चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है, मौजूद है। और ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें या फिर मैमल्स की बात करें तो ह्यूमन हार्ट के कितने चेंबर्स हैं? 4 चेंबर्स हैं। 2 ऊपर वाले आर्टिया है और 2 नीचे क्या है? वेंट्रिकल्स है। यानी 2 आर्टियम्स और 2 वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले जो हिस्से हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर सपोज दिस इज हार्ट, क्या है ये? हार्ट है। हार्ट के कितने चेंबर हैं? 4। ऊपर वाले ये दोनों हिस्से क्या कहलाते हैं? आर्टरिया कहलाते हैं, ठीक है। और निचले ये 2 हिस्से, नीचे वाले 2 हिस्से ये क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। यानी ऊपर वाले 2 हिस्से आर्टरिया और नीचे वाले 2 हिस्से वेंट्रिकल्स, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? अब आते हैं इसके डायग्राम की जाने। यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। ये जो रेड कलर वाला जो हिस्से आप लोग देख रहे हो, हार्ट का वो वाला हिस्सा जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको यहाँ पर डायग्राम में चार्ट में रेड कलर से शो किया गया है। और ये जो ब्लू वाले हिस्से हैं ये शो करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मौजूदगी को। ओके, रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लू कलर वाले जो हिस्से हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कुछ हिस्से हैं ऑर्टा, हमारे दिल का या फिर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ब्लड वेसल, ठीक है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद वेन्स है। ये वाला वेन आप लोग देख रहे हो, ये सुपीरियर वेना कावा है। ये वाला वेन ये क्या कहलाता है? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर, लफ्ज सुपीरियर का मतलब है ऊपर वाले हिस्से। हमारे जिस्म के ऊपर वाले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आने वाला कौन सा वेन है? सुपीरियर वेना कावा है। इसी तरीके से एक और आर्टरी होती है, ठीक है, जिसको हम इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। इंफीरियर का मतलब है, लफ्ज इंफीरियर जहां भी देखिए इसका मतलब है हमारे जिस्म के निचले हिस्से, यानी हमारे जिस्म के निचले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आने वाला वेन कौन सा है? इंफीरियर वेना कावा है। ऊपर वाले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाला हार्ट में सुपीरियर वेना कावा और निचले हिस्से से, ठीक है, हमारे जिस्म के निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आने वाला इंफीरियर वेना कावा है। ओके, यहां पर आप लोग देख सकते हो सुपीरियर वेन्स ऊपर वाले हिस्से से हार्ट की जानिब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने वाले। सुपीरियर आर्टरीज, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर हमारे जिस्म के ऊपरी जो हिस्से हैं, अपर जो पार्ट्स है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लाने वाले कौन से होते हैं? सुपीरियर आर्टरीज। और निचले हिस्से से, हमारे जिस्म के निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आने वाले कौन से वेन होते हैं? इंफीरियर वेना कावा। और ऑन द अदर हैंड इसी के रिप्लेसमेंट में जो हमारे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हमारे जिस्म के निचले हिस्से से हार्ट की जानिब आते हैं, किसके जरिए? इंफीरियर आर्टरीज के जरिए। यानी इंफीरियर आर्टरीज हमारे जिस्म के निचले हिस्से से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लेकर आते हैं?
हार्ट के जानिब लेकर आते हैं, और इंफीरियर वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे जिस्म के निचले हिस्सों से कहां पर लेकर आते हैं, हार्ट में लेकर आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सुपीरियर वेन्स क्या करते हैं, हमारे जिस्म के ऊपरी हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें लेकर आते हैं, हार्ट में, और उसके साथ साथ सुपीरियर आर्टरीज क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्से से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके अंदर लेकर आते हैं, हार्ट में लेकर आते हैं। वेन्स की अगर बात करें, ठीक है ना, वेन्स रगें होती हैं, रगों की कुछ किस्में होती हैं, टोटल रगों की कितनी किस्में होती हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक होती है, बहुत ही छोटी होती है, ठीक है, लेकिन वेन्स और आर्टरीज ये बड़ी होती है, आम आंख से दिखाई देती है। वेन्स में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी कम से कम हो या फिर ना होने के बराबर हो, ऐसे किस्म के ब्लड को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे जिस्म में गर्दिश करती है, कौन से, वेन्स के जरिए, कौन से ब्लड वेसल्स के जरिए, वेन्स के जरिए, ठीक है ना। यानी वेन्स हमारे जिस्म के वो किस्म के रगे हैं जिसमें कौन सी किस्म का ब्लड दौड़ता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा आर्टरीज, आर्टरीज क्या होते हैं, ये जो रेड कलर के आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, आर्टरीज है। आर्टरीज ये दूसरी किस्म है हमारे ब्लड वेसल्स की, यानी खून की रगों की दूसरी किस्म है। इसमें कौन सा किस्म का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी एक ब्लड की ऐसी किस्म जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, यानी ऑक्सीजन मिला हुआ खून, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जिस्म में किसके जरिए गर्दिश करती है, आर्टरीज के जरिए गर्दिश करती है, ओके। तो ये था आपके हार्ट का जो प्रैक्टिकल है उसका रिव्यू।